नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कैसवाल। मंदिर जो है एक पवित्र जगह मानी जाती है, लेकिन आज की कहानी जो है वो कई सारे सवाल खड़े करने वाली है। देखिए, ये मान के चलिए कि इस देश में कई चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसके बाद किसी भी धर्म पर सवाल खड़े करना लाजमी है। वो धर्मगुरु या जो भी बाबा जिनके लाखों फॉलोअर्स थे, बाद में पता चला कि वो रेप केस में जो है दोषी नहीं बल्कि गुनहगार हैं। इसके बाद उन पर जब जांच हुई तो डराने वाली चीजें सामने आई और मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ हुआ नहीं। आज भी वो डेरा आश्रम, आज भी वो सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। आज जिस मंदिर की मैं बात करने वाला हूं वो एक बड़ा ही पवित्र जगह है, और अगर जो मैं बातें करने वाला हूं अगर वो सच साबित हुई तो इमेजिन करिए कि आप किन चीजों पर बिलीव करेंगे, किन लोगों पर बिलीव करेंगे, और इन सारी चीजों से विश्वास उठना जायज हो जाएगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। एक खुलासा हुआ है कि धर्मस्थला के आसपास सैकड़ों लाशें दफनाने की बात सामने आ रही है या नहीं है ये तो जांच के बाद पता लगेगा। इसके बाद जो है जब ये ऐसी एक व्यक्ति ने जो है पुलिस को तहरीर दी, जब उस व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई, उसके बाद जो है कई और जो विक्टिम फैमिली हैं उनके लोग एक एक कर सामने आ रहे हैं। पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेन की बाढ़ सी आ गई है, एक के बाद एक कंप्लेन, एक के बाद एक कंप्लेन आ रही हैं। और मतलब 2 साल पहले या 3 साल पहले नहीं, 20-25 साल पुरानी कंप्लेन आ रही है कि हमारा बच्चा एक गायब हुआ था। इसमें ज्यादातर जो कंप्लेन है वो लड़कियों के गायब होने की आ रही हैं। और सवाल यही है कि क्या वाकई ये सच है, और अगर ये सच हुआ तो ये अब तक का जो है सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। 19 साल तक धर्मस्थला में काम करने वाला एक शख्स सामने आया है और उसने मजिस्ट्रेट के सामने 144 के तहत जो है बयान देता है, और वो बता रहा है कि मैं विटनेस हूं, मैंने अपने हाथों से सैकड़ों महिलाओं, लड़कियों की लाशों को जलाया और दफनाया है। ये कंप्लेन जो है इस कदर फैली, जब इस व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई तो और भी लोग जो हैं वो सामने आए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 15, 20, 25 साल पुराने केस जो हैं सामने खुल कर आ रहे हैं। जो लड़कियां गायब हैं उनके परिजन जो हैं धर्मस्थला पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी बेटी की मौत कैसे हुई, कुछ का कहना है कि लाश ही नहीं मिली। जब इतनी सारी कंप्लेन आई तो मानवाधिकार सामने आया, कई सारे एनजीओ सामने आए, अपोजिशन का दबाव आया, घर वालों का दबाव आया, मतलब सरकार पर चारों तरफ से दबाव आया। उसके बाद कर्नाटक सरकार को झुकना पड़ा, और फिर क्या हुआ कि वहां के जो सीएम है सिद्धारमैया, उन्होंने लास्ट में सरेंडर कर दिया और ये ऐलान किया कि वो धर्मस्थला में जो मास बरियल के केस हुए हैं उनकी एक एसआईटी टीम बनाएंगे, और एक ऐसी जांच टीम होगी जिसमें जो है सबसे टॉप ऑफिसर्स होंगे। सबसे टॉप का मतलब बेहतरीन ऑफिसर्स लिए जाएंगे, और इस चीज का भी ख्याल रखा जाएगा कि उनका कोई भी कनेक्शन जो है धर्मस्थला मंदिर से ना हो।
ये ये मांग भी उठी थी कि ऐसी जांच टीम बनाओ जिसकी जांच पर जो है लोगों को भरोसा हो। और इसके लिए जो है कर्नाटक के मोस्ट सीनियर ऑफिसर डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रणब मोहंती, जो कि जिनका बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है और ईमानदार पुलिस अफसरों में गिने जाते हैं, सो प्रणब मोहंती जो है इस केस की जांच करने जा रहे हैं। इनके साथ कई आईपीएस, आईएएस, टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स को इनके साथ में जोड़ा गया है और उनको जो है लगभग 20 पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाई गई है। जहां जहां ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं वहां से जो है इनको रिलीज किया जाएगा और इसके बाद जो है इनका केवल और केवल एक काम होगा कि ये जो धर्मस्थला की जो कंप्लेन अभी आई है, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, केवल और केवल उनकी जांच करेंगे। जब ये सारी चीजें सामने आई, एसआईटी बनी, तो फिर मंदिर प्रशासन जो है उन्होंने भी एक प्रतिक्रिया दी है। मंजुनाथेश्वरा टेम्पल, इनके जो प्रमुख हैं, उन्होंने एसआईटी टीम बनाने के पहल का स्वागत किया है और ये भी कहा है कि मामले की जांच और जांच में जो है पूरा सहयोग किया जाएगा। जो व्यक्ति है उसने जो भी चीजें बताई हैं, ये पूरी की पूरी कंप्लेंट जो है वो इंग्लिश में है। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं इसमें क्या लिखा है। जो पुलिस को इसने तहरीर दी है उसमें इसने पूरी स्टोरी बताई है। सेवा में पुलिस अधीक्षक, दक्षिण कन्नड़ जिला, मैंगलोर, कर्नाटक। विषय पुलिस अधीक्षक मतलब जो हम कह सकते हैं आईपीएस होता है या एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। विषय धर्मस्थला गांव और उसके इर्द गिर्द बलात्कार और हत्या के मामलों के सबूत मिटाने, बहुत सी लाशों को जबरदस्ती दफनाने के लिए मजबूर करने और मुझे लगातार जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मेरे द्वारा दफनाई गई लाशों को पुलिस की मौजूदगी में खुदाई करवाने के संबंध में फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दर्ज कराने और गवाह को सुरक्षा देने के संबंध में मैं ये अर्जी बहुत भारी मन से और अपराध बोध से बाहर आने के लिए पेश कर रहा हूं। मैं हत्या की जिन वारदातों का गवाह रहा जिसके लिए मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मैंने अगर उन लाशों को नहीं दफनाया तो उन लाशों के साथ मुझे भी दफना दिया जाएगा, ऐसी उसको धमकी दी गई। मैं उन दर्द भरी लाशों का बोझ और नहीं उठा सकता, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जिन बहुत से लोगों की हत्याएं हुई, जिन लड़कियों और नव युवतियों के साथ बलात्कार हुआ, उन मामलों की तुरंत जांच शुरू की जाए और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। मैंने 11 साल पहले रातों रात धर्मस्थला छोड़ दिया था। इसके बाद मैं पड़ोसी राज्य में छुपता रहा। धर्मस्थला से काफी दूर होने के बावजूद ये खौफ मुझे और मेरे परिवार को हमेशा सताता रहा कि हम सबकी हत्या कभी भी की जा सकती है। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे नीची जात का माना जाता है। 1995 से लेकर 2014 तक मैं धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मी के तौर पर काम करता रहा। मेरा काम रोज नेत्रावती नदी और आसपास के इलाकों की सफाई करना था। मेरे जिस काम की शुरुआत का एक सामान्य काम के तौर पर हुई, उसकी काम की शुरुआत जो है सामान्य काम के तौर पर हुई थी, बाद में वही संगीन गुनाहों को सबूत मिटाने के काम में तब्दील कर दी गई। अपने काम के शुरुआती दिनों में मैं लाशों का यहां आने का सिलसिला देखा करता था। देखिए इंग्लिश में है, थोड़ा ट्रांसलेशन में शब्द इधर उधर हो सकते हैं।
शुरू में मुझे लगा शायद ये आत्महत्या है, या फिर नदी में डूबने की दुर्घटना के चलते होने वाली मौत होगी। इनमें से ज्यादातर महिलाएं होती थी। बहुत सी महिलाओं की लाशें बगैर कपड़ों और अंदरूनी वस्त्रों के, कुछ में यौन उत्पीड़न और हिंसा के साफ साफ निशान मौजूद थे। लाशों पर चोट के निशान और गला घोटे जाने के निशान भी होते थे, जो उनके साथ हुई हिंसा का सबूत था। 1998 में मेरे सुपरवाइजर ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की जगह गोपनीय तरीके से इन लाशों को ठिकाने लगाने का हुक्म दिया। असल में इन लाशों को देखने के बाद मैंने सुपरवाइजर से एक बार कहा था कि हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। मुझे बुरी तरह से पीटा गया। मुझे धमकी दी गई अगर मैं उनके द्वारा कही गई बातें मानने से इनकार करता हूं या फिर उनके बारे में किसी को बताता हूं तो हम वो जो लोग थे, तो हम तुम्हें काट कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारी लाश को बाकी लाशों की तरह दफना दिया जाएगा और हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। उन्होंने इससे पहले यहाँ जो शख्स काम करता था, जब वह इससे झिझकने लगा तो फिर गायब हो गया। उनकी धमकी में गलती की गुंजाइश नहीं थी। ख्याल रखो वरना पूरे परिवार के साथ टुकड़ों में काट दिए जाओगे। मैंने अपने कार्यकाल में धर्मस्थला इलाके के विभिन्न जगहों पर लाशें दफनाई हैं। कई बार जैसा मुझे कहा गया, मैंने डीजल डालकर लाशें जलाई हैं। वो ये हुक्म देते थे कि उन लाशों को बगैर कोई निशान बाकी छोड़े पूरी तरह से जला दी जाए। इस तरह से सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगा दिया गया। जिस मानसिक अत्याचार से मैं गुजर रहा था 2014 तक, उसे बर्दाश्त कर पाना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया। जब सुपरवाइजर के एक जानकार ने मेरे परिवार की एक बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न किया, तब हम सब ने ये तय कर लिया कि अब हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, नहीं तो यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाने का खतरा बढ़ता जा रहा था। दिसंबर 2014 में मैं अपने परिवार के साथ धर्मस्थला से भाग निकला। मैंने यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी यह पता ना चले कि हम लोग कहाँ चले गए। तब से हमारी जिंदगी पर खतरे को देखते हुए हम सब एक पड़ोसी राज्य में छुप छुप कर रह रहे हैं। हमने अपना मकान भी बदल लिया है, लेकिन मैं अब भी अपराध बोध के बोझ तले जी रहा हूँ। लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे खामोश रहने की इजाजत नहीं देती है। मैं अब ये प्रण कर चुका हूँ कि लोगों को ये पता चले कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्हें मिट्टी में मिला दिया गया, और बलात्कार और हत्या की उन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। अब मैंने तय कर लिया है कि मेरी जिंदगी पर कैसा भी खतरा हो, अब मैं जरूर बोलूंगा। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसका सबूत इकट्ठा करने के इरादे से हाल ही में गुपचुप तरीके से धर्मस्थला की उस जगह पर गया जहाँ एक लाश दफनाई गई थी, और मैंने एक लाश को खोद कर बाहर निकाला। मैं जांच अधिकारी को इस जगह का सारा ब्यौरा देने को तैयार हूँ। मैं शिकायत के साथ वो लाश और उस लाश की तस्वीरें सौंप रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए धर्मस्थला इलाके में अंधाधुंध तरीके से जिन लाशों को गुपचुप तरीके से दफनाया गया, उन जगहों के बारे में जांच अधिकारी को बताने के लिए तैयार हूँ। मैं पुलिस की मौजूदगी में वहां दफनाई गई लाशों के बाकी बचे हिस्सों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। इस शिकायत के साथ उनके नाम हैं, वह धर्मस्थला मंदिर प्रशासन और स्टाफ से जुड़े लोग हैं। ये वही लोग हैं जो लाशों को दफनाने के लिए लगातार मुझे धमकी और जान से मारने की धमकी देते थे। शिकायत में आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं कर रहा हूं। सरकार मुझे विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दे। कंप्लेन के दूसरी तरफ मैंने उन सभी लोगों के नाम लिखे हैं जो इसमें दोषी हैं। अगर मेरी हत्या कर दी जाती है या मैं अचानक गायब हो जाता हूं, तो उसके बाद ये सारी चीजें खत्म ना हो, इसलिए मैं उनके नाम बता रहा हूं।
मैं ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के वकील के.वी. धनंजय को सौंप रहा हूं। इसके साथ आधार कार्ड, धर्मस्थला में जब मैं काम करता था वो आईडी कार्ड और बाकी की सारी चीजें मैं सौंप रहा हूं। तो ये डिक्टो उसने जो है अपनी कंप्लेन में बताया, ये उसी की कंप्लेन है, उस व्यक्ति ने बताया है। अब सवाल ये है कि जब इस व्यक्ति को कोर्ट ले जाया गया लगभग 11 जुलाई के आसपास, तो उसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े में वो ढका हुआ था, इवन आंखें भी नहीं खुली थी, आंखों के सामने छोटे से चेन थे और पुलिस वाले उसे रास्ता बता रहे थे। ये सारी चीजें हैं। सवाल ये उठता है कि 11 जुलाई की बात है, आज 27 जुलाई है। जब वो व्यक्ति बता रहा है कि वहां वहां ऐसा हुआ होगा और अब उसके लिए जो है एक स्पेशल एसआईटी बनाई गई है। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग पावरफुल हैं, जिनके पास पैसा, जिनके पास ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनसे लड़ना आसान नहीं है। और आज मतलब 16 दिन हो चुके हैं। क्या 16 दिनों में जिन जगहों पर, या जब वो 2014 के बाद वो चला गया, उसके बाद क्या ये सारे काम नहीं हुए होंगे? क्या लाशें जो हैं, अगर मैं ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा हूं, अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या उन लोगों ने उन लाशों को निकाल कर कहीं और नहीं दफना दिया गया होगा? उन लाशों को कहीं और नहीं फेंक दिया गया होगा? क्या सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की गई होगी? हमारे देश का कानून इतना स्लो क्यों है? उसके लिए मैं साफ तौर पर कानून को बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं, क्योंकि जो तरीके हैं, नेताओं को वोट भी चाहिए होते हैं, नेताओं को वोट भी चाहिए होते हैं, तो उनको बहुत सी चीजें, और एक बात याद रखिए, जितने भी धर्मगुरु हैं ये सरकार बनाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि नेता जो हैं वो धर्म गुरुओं के सामने झुकते ही हैं, वो कैसे भी धर्म गुरु हों, अच्छे हों बुरे हों, जैसे भी हों।